तो सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि बारगाह मुस्तफ़वी से ऐसा फैज़ नसीब हुआ कि एक जंग में कोई सहाबी शहीद हो जाते हैं। उनकी वालिदा के सादिक कहते हैं सच बोलने वाले को। उनकी वालिदा माजिदा पूछ लेती हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, तो उनकी ममता को पेश नज़र रखते हुए जनाब अबू बकर सरकार के मुंह से निकला कि वो आ रहा। वो तो शहीद हो चुका था, लेकिन खल्लाके दो आलम ने करम फरमाया, सादिक और सिद्दीक का मतलब समझाया कि सादिक तो वो है जो सच बोलने वाला हो, सिद्दीक बारगाह मुस्तफ़ा से वो निकलता है कि जिसकी जुबान से जो निकल जाए खुदा वैसा ही कर देता है। उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुबान की लाज रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जिंदगी अता फरमा दी। तो पता चला ये जो हयात का सिलसिला है, ये मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम असल में ये जो अल्लाह ने फरमाया था ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि आओ मेरे महबूब की बारगाह में ताकि तुम्हें जिंदगी नसीब हो। तो अहबाब गिरामी, ये एक ऐसा फैज़ है कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी बारगाह में आते हैं तो वो इस कदर कुव्वत के साथ फैज़ आगे जारी होता है कि मुर्दों को भी जिंदगी अता कर दी जाए। यानी जो जान से चले जाए, शहीद मुर्दा तो नहीं होता, जो जान से चला जाए उसको भी जिंदगी नसीब होती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब तशरीफ ला रहे हैं, ये हमको खुशामदीद कहते हैं। नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे चिश्तिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। हेलो। और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब दामत बरकातुहू आलिया इस महफिल मुबारक में तशरीफ़ फरमा हुए, और डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब इस महफिल मुबारक में तशरीफ़ फरमा हुए। हम आपको वेलकम करते हैं शाह साहब की जानिब से। जज़ाकल्लाह। और वो जो हजरत किबला पीर सैयद अरफान शाह साहिब मशहदी पिछले दिनों फरमा रहे थे कि अगर अहले बैत अतहार के मोहब्बत और मवद्दत को फ़र्ज किया जाने के बाद पहला आशिक़ मुर्तज़ा किसी ने देखना हो तो वो भी अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अहले बैत अतहार का पहला मुहिब देखना हो और जिन पर ये मवद्दत फ़र्ज हुई थी, चूंकि बकर कहते ही उसको हैं जो पहला पहला हो। जिस तरह कि वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, ये लफ्ज़ बकर है ही अव्वल अव्वल से। अगर वो बाकी खैर में अव्वल हैं, हर भलाई में अव्वल हैं, तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में भी अव्वल अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो वो अबू बकर हैं ही इसलिए कि वो अहले बैत की मोहब्बत में भी बकर हैं, यानी वो ऐसे ही हैं। इसलिए अहबाब गिरामी हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और मैं एक बड़ी पते की बात किबला अर्ज किया करता हूँ अपने दोस्तों को कि जब वक्त विसाल था ना जनाब ताजदार सदाकत का, उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। इस हदीस पाक पे मुख्तलिफ बात हुई, वो एक अलग मसला है। मैं वो चूँकि हज़रत जनाब इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा था कि अली आप कहना मेरे महबूब की बारगाह के में सिद्दीक आया। वो सारा वाक़या आप जानते हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहूँगा कि वो कायनात वालों को बताकर गए जाते जाते कि लोगों, दरवाज़ा मोहम्मद उसी पे खुलता है जिसके लिए अली कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदा है हजरत अबू बकर सिद्दीक दे के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो सहाबा के नाम पे और हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के नाम पे वारदात करना ये अलग मामला है, और उनको हकीकत में अपना लेना, उनकी तालीम को, ये अलग मामला है। तो वो दुनिया से जा रहे थे, और याद रखें जब बंदा दुनिया से जा रहा होता है ना, तो वो यकीनन अपने दिल की बात करके जा रहा होता है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुला के ये कहना कि ए अली आप कहना मेरे महबूब से, और फिर उन्होंने कहा कि हाजा अबू बकरिन यस्ताज़िनु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर आया और इजाज़त चाहता है, और उस दरवाजे का खुलना
उस इजाज़त का मिलना ये जनाब अबू बकर सिद्दीक की तरफ से रहती दुनिया तक के लिए एक पैगाम था कि मैंने भी अगर इस दरवाजे को खुलवाना था तो बजरिया अली खुलवाया, आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बजरिया अली खुलवाया। वाह, 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 ये मैसेज था ताजदार सदाकत का सुभान अल्लाह, कि जिस पर भी खुलेगा अली के कहने से खुलेगा। सुभान अल्लाह, ये सुभान दरवाजा अल्लाह, अली सुभान ही अल्लाह, खुलवाएगा तो ये दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह। अगर तुम सिद्दीकी हो, वाह वाह हकीकत में अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले हो, तो आओ तुम भी उसी बारगाह में आ जाओ जिसके कहने से ये दरवाजा अबू बकर पे भी खुला। सुभान अल्लाह। तो इसलिए अहबाब गिरामी, और चूंकि मैं बस एक मुख्तसर सी अब हाजिरी पाक बारगाह सैयदा कायनात में भी अर्ज कर लूं। देखिए, इस्लाम पर मक्के में भी हमले होते रहे और मदीना तैयबा में भी हमले होते रहे। एक हमला मुल्लाओं ने ऐसा किया, ईसाई मुल्लाओं ने, बड़ा, चूंकि जब मुल्ला हमला करता है ना, वो आम लोगों के हमले से जरा बड़ा सख्त किस्म का हमला होता है, वो आम हमला नहीं होता। ये जो मुबाहला जिस वक्त हुआ था ना, ये हमला मुल्लाओं का था। उनके ईसाइयों के मौलवी आए थे उस वक्त, उन्होंने बड़े अय्याराना और मक्काराना तरीके से हमला किया। और किया किस पे? अकीदा तौहीद पे। अकीदा तौहीद ही तो असास है सारे इस्लाम की, इसी पे तो सारी बुनियाद खड़ी थी। हमला भी उसी बुनियाद पे किया। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया? फ़इन हाज्जूका, महबूब अगर ये इस मामला में आप पर कोई हुज्जत कायम करना चाहते हैं तो फिर आप भी हुज्जत कायम कर दें। अब उनकी हुज्जत, वो जो अपनी तरफ से बना के लाए थे दलील कायम करने के लिए, उसका तोड़ क्या था वो सारा जमाना जानता है। तो तौहीद पर ही तो सारे खड़े हैं। कोई किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला मुस्लिम हो, वो किसी भी मकतबा फिक्र से, आप मुझे ये बताइए कि अगर तौहीद से हट जाए तो पल्ले कुछ है भी नहीं है ना। तो सारी बुनियाद ही तौहीद पे खड़ी है और इसी बुनियाद पे हमला था। और इस बुनियाद को बचाया किसने? सुभान अल्लाह। जब इस्लाम पे कड़ा वक्त आया, जब अकीदा तौहीद पे कड़ा वक्त आया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब अब आप भी हुज्जत को कायम कर दें। वो हुज्जत क्या है? फरमाया, बुला लो अली को, बुला लो सैयदा कायनात को, हसनैन को। तो अहबाब गिरामी, पता चला कि अली भी हुज्जत खुदा है और हसनैन भी हुज्जत खुदा है और सैयदा भी हुज्जत खुदा है। अब हुज्जत खुदा और खता का तसव्वुर, मैं तो इस बात से परेशान हूं कि खुदा की हुज्जत के लिए खता का तसव्वुर, ये बंदे को इस्लाम से कितना दूर ले जाता है, ये फैसला तो क़यामत वाले दिन सामने आ जाएगा। भी बात समझ आ गई? भाई, जिसको अल्लाह ने इस अकीदा तौहीद की बका के लिए, और मैं ये जुमला कहने में हक बजाने हूं कि इस्लाम के वजूद को, इस्लाम को वजूद बख्शा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने वजूद बख्शा। इस्लाम के वजूद और इसका इरसाल वजूद मोहम्मदी से है और इस्लाम की बका अहले बैत अतहार और सैयदा कायनात से है। क्योंकि आखिर में जब सारे मक्कार अपनी मक्काराना अयारियां चल चुके होंगे, तो उसी पाक बीबी का एक बेटा महदी आखिरुज़्ज़मा के नाम पे आएगा। सुभान अल्लाह। और इस्लाम का जो मिशन लेके नबी पाक आए थे, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। इस्लाम दलील के तौर पे तो आज भी गालिब है। इस्लाम गलबा दो किस्म का होता है, एक दलील का गलबा होता है और एक सियासी गलबा होता है। दलील के तौर पे तो इस्लाम आज भी गालिब है, मगर सियासी तौर पर गालिब नहीं है। सियासी तौर पर जब गालिब हो जाएगा, इस्लाम अपनी हुकूमत कायम कर लेगा, तो लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले की ताबीर पूरी हो जाएगी। फरमाया, मेरा महबूब आया है, इसकी इब्तदा उसने फरमाई है और इंतहा इसी घर का फर्द इमाम मोहम्मद महदी फरमाएगा। तो ये लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले का मिस्दाक सैयदा ज़हरा का बेटा बन के आएगा।
सुभान अल्लाह। और इसीलिए उस हूर को इंसानी शक्ल में उतारा गया ताकि कायनात वालों की जरूरियात को पूरा किया जाए। कायनात को जरूरत पड़ने वाली थी एक वक्त में कि जब इस्लाम पर खतरा होगा तो इसी पाक बीबी के एक हसन की जरूरत होगी। भाई अर्ज कर दूं, ये मेरी गुफ्तगू का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है कि अगर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि फातिमा तो ज़हरा हौरा इन फी सूरत इंसियतिन, कि वो हैं हूर लेकिन इंसानी सूरत में है, तो भाई जब वो इंसानी सूरत में है, हकीकत में इस दुनिया की औरत नहीं है, तो इस दुनिया में वो करने के आई है? हकीकत में किसी और दुनिया की है। इसीलिए निकाह भी किसी और दुनिया में होते हैं और खुशियां भी किसी और दुनिया में मनाई जाती हैं। इसीलिए अहबाब गिरामी फिर यहाँ क्यों आई है? यहाँ इसलिए आई है कि इस दुनिया को कभी हसन की जरूरत पड़ने वाली होगी, इस दुनिया को कभी हुसैन की जरूरत पड़ने वाले होगी, इस दुनिया को कभी ज़ैनुल इबाद की जरूरत पड़ने वाली होगी, और इसी तरह इस दुनिया को कभी हजरत मोहम्मद महदी की जरूरत पड़ने वाली होगी, इस दुनिया को कभी शेख अब्दुल कादर जिलानी की जरूरत पड़ने वाली होगी, ताजदारे अजमेर की जरूरत पड़ने वाली होगी, पीर जमात अली की मेहर अली की जरूरत पड़ने वाली होगी, पीर बाबा की जरूरत पड़ने वाली होगी। तो फरमाए ये सारी जरूरियात पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में सैयदा कायनात को भेजा ताकि उस कौसर के समंदर से ऐसी ऐसी लहरें उठें कि जमाना उनसे क़यामत तक अपनी प्यास बुझाता रहे। सुभान अल्लाह। ये जो मर्जी कर ले। आज कायनात में आप अपने इधर कराची में देख लें, जितने भी इदारे होंगे उसका बानी कोई ना कोई सैयद निकलेगा। आप लाहौर में चले जाएं, निजामिया हो नईमिया हो, बानी उसका भी कोई सैयद ही निकलेगा, अगर से कब्जा किसी का भी है, जो मर्जी भी हो जाए, बानी कोई ना कोई सैयद ही निकलेगा। ये फतावा शामी जो है अल्लामा इब्ने आबिदीन का, वो कौन है? सैयद ही तो है। इमाम अबू हनीफा का पंडोरा खोल के देख लें रदी अल्लाह ताला अन्हो, वहां से भी निकलेगा लौलसानतान लहलकन नोमान, वो फैज भी सादात का निकलेगा। तो अहबाब गिरामी इस सारी इल्मी दुनिया के पीछे भी सादात हैं। और अगर ये आज की मेडिकल साइंस जो है ये भी एक इल्म नाफे। इस मेडिकल साइंस की जो केमिस्ट्री है, मसलन ये केमिस्ट्री समझें कि बुनियाद है हर चीज़ की। ये हमारे रंग, ये हमारी मेडिकल साइंस, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक, और ये जो हम सफ़र करते हैं जहाज़ों पे, ये सारी जितनी भी जिद्दत है इसके पीछे तो केमिस्ट्री है ना। उसको पढ़ा के जाबर जैसे लोग बनाने वाला कौन है? बाबा केमिस्ट्री को पैदा करने वाला कौन है? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो अहबाब गिरामी ये अलजबरा कहाँ से आया? मौला मुर्तज़ा की बारगाह से। तो ये उसी घर का फैज़ है। जितनी भी दुनिया जिद्दत पकड़ती चली जाएगी, बुनियादों में सैयदा ज़हरा का खून ही नजर आएगा। तो जितना, इसलिए अल्लाह ने मेरे नबी पाक की शहजादी को कायनात में भेजा, और आज भी वक्त है कि उस बारगाह में सर को झुका लें, क्योंकि क़यामत वाले दिन उस जलवे पर नजर न पड़ सके, आंखें बंद करवाई जाएंगी और उनकी अजमत के सामने सर उठ न सके, गर्दनें झुकवाई जाएंगी। तो इसलिए आज ही जो मुर्शदों वाले लोग हैं वो आज ही सैयदा की बारगाह में गर्दन झुका लेते हैं। और मैं सादात से कहा करता हूं कि सैयदो, अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? और किबला सईदी साहब, मुफ्ती अब्बासी साहब, मैं ये अक्सर अर्ज करता हूं कि ये जो नौकरी है ना अहले बैत इत्हार की, ये बंदा खुद से नहीं करता। वाह वाह वाह, ये खुद से नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान। ये क्यों करता है? हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया है कि आलम अरवाह में सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा ने अपनी औलाद में से और अपने नौकरों में से खुद चुन के कि इस सदी में, इस साल में, फलां इलाके में मेरी औलाद और मेरे गुलामों से ये काम करें, सुभान अल्लाह, फलां सदी में, फलां साल में और फलां इलाके में
मेरे औलाद और मेरे गुलामों में से हमारे घर का ये लोग काम करेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये बेशक, तकसीम खुद सैयदा ने अता की है। हक है बेशक। और ये जो हम सरापा शुक्र हैं, हदिया तशक्कुर बजा लाते हैं उस बारगाहे, बहुत बड़ी बारगाह में कि मौला करीम तूने हमें पाक बीबी सलामुल्लाह ताला अलैहा की निगाह करम का सदका इस नौकरी के लिए उन्होंने खुद हमें चुना है। और जो भी कायनात में, इसी वजह से वो जो लोग हैं ना इस घर से दूर भागने वाले, वो अगरचे उनके पास सोर्स भी है और फोर्स भी है, सोर्स भी है और फोर्स भी है, लेकिन इस जिक्र का एजाज ये है कि एक भी बंदा इस घर का जिक्र करने वाला उनको अंदर से तन्हा तन्हा किए हुए हैं। वो बाजार में दिखने में फोर्स जरूर है, लेकिन इस जिक्र ने तोड़ा ऐसे है कि इकट्ठे होने के बावजूद भी अपने आप को तन्हा समझते हैं। वाह वाह वाह। एक एक बंदे को लश्कर दिखाई देते हैं, जिस तरह बदर में उनको ये 313 बड़ा लश्कर दिखाई देता है और इनको वो थोड़े दिखाई देते थे। इसी तरह अल्लाह ने हैदर वालों की आंखों में भी वो नूर रखा है। ये भले जितनी बड़ी मर्जी फोर्स हो, मगर हमें ये कुछ दिखाई नहीं देते। और इधर अल्लाह ने ये फैज रखा है कि ये एक भी खड़ा हो तो उनको जमात अली नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली अलैहिस्सलाम। हैदर, 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 या अली। इसलिए हौसला करें, यकीन जानिए जिंदगी की कोई खबर नहीं है। ये यकीन कर लें कि आंख बंद होने की देर है, अगला सारा जहान ही इनका है, वहां सिक्का ही इनका चलता है। ये पक्की बात है, भले किताब में हो या ना हो, अगला सारा जहान इनका है। तो अक्लमंद मुसाफिर वो होता है कि जहां जाना है वहां के लोगों से उसकी बनी हुई हो, तो वो अगला जहान इनका है, यकीन जानिए इनका है। इसलिए हौसला कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह हौसला किए बैठें। सलामत रहें ऐसे आस्तान और सलामत रहें ऐसे उलमा, ऐसे सादात जो इस काफिले को लेके चल रहे हैं। आमीन। और इन आस्तानों को मालिक सलामत रखे जहाँ से ये फैज़ तकसीम हो रहा है। तो अहबाब गिरामी, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसी तरह इस पाक बारगाह से जुड़ा रहने की तौफीक नसीब फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी। आमीन।